दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा और किसान के बीच में आया हुआ हूं। रमेश भाई हैं और ये कहां से हैं मैं खुद इनसे पूछूंगा। और बकरी पालन ये पिछले कितने दिनों से कर रहे हैं, किस तरीक़ा से बकरियों का पालन ये कर रहे हैं। इसमें नए नए लोग आते हैं, परेशानी का सामना करते हैं और बहुत सारे फार्म बंद भी हुए। तो किस तरीक़ा से बकरी पालन करके इसमें सफलतापूर्वक ये कर रहे हैं, क्या क्या समस्या इनके पास आया और कैसे झेल के यहाँ तक ये पहुँचे, किस नस्ल की बकरियों से फार्मिंग कर रहे हैं, पिछले कितने दिनों से कर रहे हैं, कितने बच्चे आए, नुकसान भी हुआ या सही रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा बकरी पालन में, मैं आप लोग के बीच में रखूँगा ताकि जो नए बकरी पालक हैं या बकरी पालने का भविष्य में प्लान कर रहे हैं तो उनको एक आइडिया मिले कि मुझे करना है तो क्या करना है, कितना टाइम बकरियों को देते हैं, ताकि नए पशुपालकों को आइडिया मिल सके कि बकरी पालन में मैं आ रहा हूँ तो मुझे क्या करने होंगे। आप अपना नाम और पूरा पता दर्शकों को बताएं। हमारा नाम रमेश कुमार है और यहाँ का एड्रेस है तेजा बीघा, पोस्ट लखनपुरा, बख्तियारपुर, पटना। इन्होंने एड्रेस बताया है और वैसे इनका मैं नंबर दे दूंगा, नंबर पे जो चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो पिछले कितने दिनों से रमेश जी आप बकरी पालन कर रहे हैं? अब लगभग 14 महीना हो गया। 14 महीना हुआ, यानी बहुत दिन नहीं हुआ है, लेकिन इतना दिनों के जो सफ़र आपका रहा इसमें क्या आपने उतार चढ़ाव देखा बकरी पालन में? पहले शुरू में हम ट्रेनिंग न लिए थे तो काफ़ी दिक्कत हुआ था, लेकिन अब जब ट्रेनिंग लेके हम करने लगे तब दिक्कत कम हुआ। और उसके बाद इधर जो है थोड़ा हम मतलब ठेकेदारी करते हैं तो इसके कारण थोड़ा दिक्कत आ रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है? यही खिलाने उलाने में थोड़ा कमज़ोर हो गया है सब बकरी। अच्छा, गर्मी का भी दिन है, दूसरा है कि ठेकेदारी का आप काम करते हैं और उसका भी पीक सीजन है। हाँ, तो उसमें हमें थोड़ा बिजी हो गए, टाइम नहीं मिला, इसके कारण थोड़ा दुबला पतला दिखाई दे रहा है। इसी कारण थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गया है, दिखाई दे रहा होगा। वही खाना में दिक्कत हो गया कुछ। और पीछे हम देख रहे हैं कि सूखा चारा आप स्टोर करके रखे हैं बकरियों के लिए। चारे में क्या क्या है? सूखा चारा में मसूर का भूसा है और ऐसे नेपियर है, जनेर है, अभी जो चल रहा है जनेर, ज़्यादातर तो जनेरे चल रहा है। हरा चारा में जनेर यानी जुनोरा यानी सूडान चल रहा है और ये सूखा चारा में इन्होंने दलहनी चारा स्टोर करके रखा है। मसूर का भूसा है, मसूर का भूसा इन्होंने रखा है। तो जनेर के बारे में यानी सूडान के बारे में कहा जाता है और सही भी है कि यदि आप खेत से लाते हैं और खेत सूखा हुआ है और सूखे खेत से अगर जिसमें नमी कम है उस खेत से लेके आके बकरियों को डायरेक्ट आप दे देते हैं तो बकरियों को नुकसान हो जाएगा। तो आप उसके लिए क्या करते हैं? नमी में जैसे मिट्टी ऐसे गोली बन जाए बॉल के तरह वैसे रहता है तब काटते हैं, सूखने ना देते हैं, पानी देते रहते हैं। हाँ, यदि सूडान आप लगाए हुए हैं तो खेत में नमी होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं और रंग बिरंगे बच्चे हैं, कई तरह के बच्चे हैं और ग्रोथ बहुत कम है, इसका क्या कारण है? बकरियाँ तो आपकी बड़ी फ्रेम की है। पहले हम बकरी लाए थे लेकिन ब्रीडर ढंग के हमारे पास नहीं था, तो मतलब बड़बड़ी का छोटा था और एक सिरोही का था, देसिला भी था, तो इसे में बढ़िया बच्चा नहीं आया। लेकिन अब लाया हूँ बीटल के ब्रीडर है, बढ़िया क्वालिटी का। अब जो बच्चा आएगा वो सब इसी का जितना है वो क्रॉस इसी से है, बीटल से क्रॉस किया हुआ। अभी बकरियों की संख्या कितना आपके पास है? अभी 27 है। 27 है और लगभग बकरियां गर्भित है? लगभग हाँ 25-26 गर्भित है। 25-26 बकरियां गर्भित है। इस बार इन्होंने अच्छे ब्रीडर से क्रॉस कराया है, यानी बीटल के ब्रीडर लाए हैं और उससे क्रॉस कराए हैं तो बच्चे जाहिर सी है बात है कि अच्छे आएंगे। देखिए, क्रॉस ब्रीडिंग पे काम करना गलत नहीं है, लेकिन ब्रीडर का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे कर रहे हैं। इन्होंने पहले बड़े फ्रेम की बकरी तो इन्होंने लाया था, लेकिन ब्रीडर रखे थे छोटा नस्ल का यानी बर्बरी का, और इसके कारण बच्चे, बड़ी बकरियों के भी बच्चे छोटे छोटे आए। तो बाप पर 85% बच्चे जाते हैं, यानी बाप का ही गुणवत्ता 85% तक बच्चों में आता है। तो इस बार इन्होंने बीटल का ब्रीडर लाया है जो आपको दिख रहा होगा, शानदार बीटल का है। और कितना वजन है उस ब्रीडर का? अभी लगभग 70-75 kg होगा। 70-75 kg है। कितना दिन का होगा? ये तो दांत में पूरा है। दांत में पूरा है जी। तो मान के चलिए कि 4 साल से ऊपर का है और ब्रीडर, लेकिन है लंबा चौड़ा। और बीटल भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने के लिए बकरियां जानी जाती है और ये नर बीटल का है। तो जो भी बकरियों को ये क्रॉस करेगा और जो बकरी अगर फीमेल बच्ची देगी, जन्म पठिया देगी, तो उसका दूध कुछ तो बढ़ेगा, क्योंकि ये दूध के लिए जाना जाता है। और बड़ी फ्रेम की बकरियां भी इनके पास है और कुछ बरबरी भी है। तो यदि कोई बकरी आपसे लेना चाहे तो क्या आप बेचेंगे बकरी को? हाँ, अभी है सेल के लिए कुछ है। कोई गर्भित बकरी भी लेना चाहे तो? सब क्रॉस है, टोटल क्रॉस किया हुआ, 10-15 दिन 20 दिन ऐसे सब क्रॉस है।
अगर कोई पूछ दे कि बस किस रेट में बेचते हैं तो क्या कहेंगे आप उसको? तो व्हाट्सएप पर करेंगे या फ़ोन करेंगे तो जो मुनासिब होगा वो देख के जैसा बकरी रहेगा उसी हिसाब से दे देंगे। देखिए किसान हैं, कोई व्यापारी नहीं है, तो किसान से आप मिल के संपर्क करके ले सकते हैं। चूँकि जैसे ही बोले ठेकेदार आदमी है, व्यस्त आदमी है, तो इनके पास समय का अभाव हो जाता है और करने वाले अकेले हैं और छोटे बच्चे हैं जो कर पाते हैं। तो इनका इरादा है कि ज़्यादा संख्या हम नहीं रखें, 10, 12, 15 से ही काम चलाएं, और होना भी चाहिए। बकरी पालन में अगर आप दूसरा भी काम करते हैं तो संख्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको परेशानी होगा। तो एक देखते हुए, चूँकि ये काम दूसरा भी करते हैं और वो काम भी रनिंग में है, तो इनका दिमाग में है कि कुछ कम संख्या रखा जाए और कुछ इससे भी निकाल कर कुछ पूंजी हाथ में आ जाए और संख्या हम कम रखें ताकि बच्चे को भी उतना टाइम देना ना पड़े, बच्चे स्कूल जा पाएँ और इनका भी काम चलते रहे। मकसद यही है ना? जी जी, अब बच्चा भी आ गया ना, 18-20 बच्चा भी है। बकरियों के 18-20 बच्चे भी हो गए, प्लस 27 लगभग बकरियां आप बोले। हाँ, तो संख्या ज़्यादा हो गया। तो सोच रहे हैं इसमें से कुछ निकाल देंगे, सब बीटल से क्रॉस किया हुआ है। दोस्तों अगर खरीदना है बकरी, ब्रीडर आपके सामने है, उससे क्रॉस बकरियां हैं जो आपको दिख रही है, तो भाई से संपर्क कर सकते हैं। इनका हमने व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, इनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, क्या रेट में देंगे ये आप डायरेक्ट बता सकते हैं। और मेरा फ़र्ज बनता है कि जिन्हें मैं ट्रेनिंग दिया हूं, जो मेरे परिवार में जुड़े हैं, अगर वो बेचना चाहते हैं या कोई नया चीज़ें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो मैं उनका माध्यम बनूं। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं, वीडियो बनाता हूं, तो एक बार ज़रूर उनसे पूछ लेता हूं कि भाई अगर बकरी आपको बेचना है तो बोलें, मैं वीडियो में बोल दूंगा। क्योंकि प्रचार है तो ही व्यापार है। इनको आप कैसे जान पाएंगे, और कैसे जान पाएंगे कि बकरियां सेल की है, और कैसे जान पाएंगे कि हमें लेना कहाँ से है? यदि आप किसान के यहाँ से लेते हैं तो बकरियां स्टॉल, फिट पे सेट और वैक्सीनेटेड मिलती है। वैक्सीन का क्या हिसाब किताब है? वैक्सीन टाइम टू टाइम दे रहे हैं। FMD है, ये ET+TT है और PPR है, ये सब लगा के रखते हैं। पिछला वीडियो में आपने देखा होगा कि PPR का वैक्सीनेशन इनका हो रहा था, मैं उस समय प्रेजेंट था और मैंने भी 1-2 बकरी को लगाया था PPR का, और बाकी ये लगाए थे। तो बकरियां लगातार जो भी शेड्यूल है वैक्सीन का वो मेंटेन किए जा रहे हैं। और चारे में क्या क्या आप देते हैं, इनको क्या शेड्यूल है, दिन भर में कैसे किस तरीका से खिलाते हैं? चारा में सुबह में देते हैं सूखा भूसा और चोकर हल्का फल्का, उसके बाद दोपहर में दे देते हैं हरा चारा, फिर शाम में सूखा चारा। सूखा चारा जी, ज़्यादातर हम सूखा चारा ही यूज करते हैं। ज़्यादातर सूखा चारा यूज करते हैं। इसके पीछे कारण है समय का कमी, समय का अभाव है, और कौन खेती में हम लोग नहीं है। खेती में आप है नहीं, मेन है आपका, मेन का काम आपका है ठेकेदार वाला, यानी घर बिल्डिंग बनाने वाला काम है। तो हमें खेती से उतना लगाव न है, इस वजह से नहीं हो रहा है। नहीं तो ये सब का हरा चारा मिलता तो और मस्त रहता। ये सब बकरियों के लिए हरा चारा बहुत ज़रूरी है, और अगर हरा चारा मिले तो बकरियां बिल्कुल और भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसमें विटामिन मिल जाते हैं। और ये बिल्कुल सूखे चारा पर रखते हैं और कुछ कुछ हरा चारा दे पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये खेती लाइन में नहीं है, ठेकेदारी का काम करते हैं। और इन्होंने बकरी पालन तो कर लिया है और चलाने का भी प्लान है, लेकिन सीधे अब कहना ये है कि संख्या कम रख के करूँगा ताकि मेरा दोनों काम चलता रह जाए। जी जी, संख्या कुछ कम रहेगा तो इधर भी मेहनत कम होगा और उधर भी हम टाइम दे पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद था कि अगर भाई कोई स्टॉल फीड पे सेट बकरी, वैक्सीनेटेड बकरी अगर लेना चाहें, क्योंकि जो भी फार्मिंग करने का प्लान कर रहे हैं और उनका रहता है कि मैं लूँ कहाँ से, तो गलत जगह पर फंस के अपना नुकसान कर लेते हैं। तो आज वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि आप चाहें तो किसान से डायरेक्ट बात करके और ले सकते हैं। बस इसी मकसद से वीडियो बना रहा हूं। और अगर इस तरीका का वीडियो आप लोग के बीच में आता रहा तो हर एक किसान को एक दूसरे से लेने में आसानी होगी, किसानों को बेचने में आसानी होगा। तो मैं हर यूट्यूबर से, हर टीचर से अपील करता हूं कि जहां भी जाएं वीडियो बनाएं तो किसान का नंबर ज़रूर डालें। अपना नंबर तो हम लोग डालते ही डालते हैं, लेकिन किसान का नंबर नहीं डलाता वीडियो में, तो फिर किसान को क्या फ़ायदा हुआ। और किसान का नंबर बिल्कुल डालना चाहिए, और बिना कोई पैसा लिए हुए। किसान पहले से ही परेशान है, आप उनका वीडियो बनाते हैं, उनका नंबर डालते हैं और वो भी पैसे लेके, तो ये उचित बात नहीं है। क्या मैं आपका ये वीडियो बना रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने नंबर डाला था, वैक्सीन भी आके लगाया था, तो क्या मैंने वैक्सीन का पैसे लिए थे या फिर वीडियो बनाने में वीडियो का नंबर डालने के पैसे आपसे लिए मैंने? नहीं नहीं सर, वो सब तो लूट मचा रखा है। बहुत आदमी जो बोलते हैं वैक्सीन लगा रहे हैं तो 100 रुपये लेते हैं या कुछ, ये सब तो लुट्टा कुट्टा सब है। मैंने कभी पैसा आपसे नहीं नहीं सर, आपके तरफ से कोई हमें ना कभी कुछ कहा गया ना कुछ। मैं किन्हीं पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बस किसान को एक बात बता रहा हूं कि किसान भाइयों वैक्सीनेशन खुद करें, कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेके बिल्कुल करें। और दूसरा आदमी आपको आके कितना बार लगा पाएगा और बार बार पैसे देने होंगे।
तो ये ठीक नहीं है। उसके बाद बाकी लोगों से भी कहूँगा कि भाई किसान को अगर आप जाते हैं वीडियो बनाते हैं तो आपका चैनल चल रहा है तो कम से कम किसानों से पैसे ना लिया करें। वैक्सीनेशन अगर लगाते हैं तो वैक्सीन का जो जेन्युइन रेट है वो रेट आप ले लें और किसान को खुद सिखा दें ताकि भविष्य में उनको खुद वो लगा पाएँ। और यही सब सोचते हुए मैंने ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री कर दिया है कि भाई आके खुद अपना वैक्सीन लगाना सीख लें, डिवॉर्मिंग करना सीख लें, बीमारियों के बारे में पहचान करना सीख लें और खुद बीमारी का उपचार कर पाएँ। कब क्या खिलाना है, कैसे बकरी पालन करना है, बकरी पालन करना है या फिर नहीं करना है, आप उस लायक हैं या नहीं हैं, ये ट्रेनिंग में आपका खुद फैसला हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने फ्री ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है और हर महीने 2 बैच चल रहा है फ्री ट्रेनिंग, जिसमें दूर दूर के लोग आके मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं बिल्कुल फ्री। और बस इसलिए किया गया ताकि किसान जो कम पैसे के कारण जो ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं और घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं वो पैसे दे रहे हैं और खुद उस चीज़ों को जानकारी, खुद उस चीज़ का वो जानकार नहीं बन पा रहे हैं, तो एक बार कष्ट करके 5 दिन के लिए आएँ और खुद सब पूरा जीवन भर के लिए जानकार बन के जाएँ। किसी के भरोसे फार्मिंग नहीं चलता, जब तक आप खुद नहीं करते दूसरा के भरोसे आप कब तक कर पाएंगे। तो दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, सीख के करें। आप मेरे से आकर फ्री ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और सब चीज़ों को सीख सकते हैं। बकरी पालन आप कर रहे हैं तो संख्या कम रखें, ज़्यादा रखेंगे परेशानी होगा, और कम संख्या से ही धीरे धीरे बढ़ाएं। कम संख्या से आप कमा सकते हैं, ज़्यादा संख्या से अचानक आपको गंवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अचानक जो लोड पड़ेगा नए चीज़ों का उसका आपने कभी सामना नहीं किया है, सोचा नहीं है। पहले प्लान रहता है ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, लेकिन जब आप करते हैं तो लगता है कि भाई ये तो ये था। तो कम संख्या से करने से आपको आराम होगा और तरीके सीख के धीरे धीरे संख्या बढ़ा पाएंगे। तो अगर बकरी लेना है तो रमेश जी का नंबर जो चल रहा है उस पर व्हाट्सअप करके इनसे बात कर लें। और बकरियाँ वैक्सीनेटेड है ये बात तो मैं भी जानता हूँ, गर्भित है वो भी बीटल से, तो बच्चे अच्छे आएंगे। तो आप संपर्क कर सकते हैं। किसान का था कि भाई मेरा हेल्प कीजिए, तो मैंने ये वीडियो बनाया। और ये क्या, मैं कहीं भी जाता हूँ तो अब किसान का नंबर डालता हूँ और अगर उनको बेचना है तो बेचने की चर्चा कर देता हूँ, ताकि हम लोग कम से कम जाते हैं, उनका वीडियो बनता है, वो समय देते हैं, तो कम से कम उनका भी फायदा हो कि भाई पब्लिक तक उनका पहचान पहुँचे, उनको पब्लिक जाने, और ज़रूरत हो तो डायरेक्ट पब्लिक उनसे बात करके बिना कोई बिचौलिया का उनसे बात कर पाए। इनमें दोनों का फायदा है, एक तो किसान का माल सही जगह पहुंचेगा, दूसरा लेने वाला किसान सही चीज़ किसान से डायरेक्ट बात करके ले पाएंगे और बहुत बड़े होने वाले नुकसान से बच पाएंगे। वो नुकसान जो कि नए बकरी पालक बिना किए बिना नुकसान झेले समझ नहीं सकते, और जो समझ गए नुकसान कि कहीं से लाए और नुकसान किसे कहते हैं, तो वीडियो में मेरा इशारा बखूबी समझ रहे होंगे। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।